एहसानों के तले दबे अंशु और पंकज, निशा। इनको एहसान मानना चाहिए राज फैमिली का, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज दुनिया इनको जानती है। इनके चरणों को धो धोकर पीना चाहिए, लेकिन ये निकले एहसान फरामोश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। धमकी धमकी धमकी, आखिर ये कब तक धमकी चलेगी? ये परिवार कब तक धमकी दे देकर रावण राज चलाएगा? ये इसके अलावा कर ही क्या सकता है? लोगों की कमजोरी को पकड़ कर रखता है, और समय आने पर अगर इनके खिलाफ कोई बोला तो उसकी कमजोरी को पकड़कर उसको धमकी देने लगता है कि मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो मेरा मुंह खुलेगा तो क्या होता है ये दुनिया जानती है। जलजला आ जाता है, तांडव मच जाता है। ये कल सचिन का कहना था, जो कि मेरे ख्याल से सरासर गलत है। आपका रावण राज नहीं है यहाँ सोशल मीडिया पर कि आप सबका मुंह बंद करके रखोगे। और आप या मैं राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है, एकदम दूध के धूले नहीं है। आपके खिलाफ अगर कोई वीडियो बना दिया, आपके खिलाफ कोई बोल दिया, आपसे रिलेटेड जो लोग रहते हैं आपके खिलाफ न बोलते हुए भी अगर बोल दिए, तो उनको सिर्फ एक ही धमकी कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो मेरा मुंह खुलेगा तो फिर क्या क्या होगा पता नहीं है। पिछले दिनों क्या हुआ है ये सबको पता है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये माँ बेटे की धमकी कब थमेगी? ये कब तक रुकेगा? हर बार लोगों को धमकी देकर मुंह क्यों बंद करवा देते हैं आप लोग? क्या आप लोगों से गलतियां नहीं होती हैं? मैं और चीजें नहीं कहूंगी, सिर्फ इतना बोलूंगी कि क्या आप लोग गलत नहीं है? कभी भी की बात बोल रही हूं, जो हुआ उसको छोड़ दो। क्या आप एकदम परफेक्ट हो? अंशु ने अपने वीडियो में साफ सुथरी बात बोली, उसमें एक बार भी राज फैमिली को टारगेट नहीं किया। पंकज निशा ने अपने वीडियो में सिर्फ बातें क्लियर की, लेकिन उसके बाद से माँ बेटे का खून खौल गया। सबसे पहले माता जी, उसके बाद उनका लाडला बेटा। एहसानों के पुल के तले जो लोग इनके दबे हैं उनको एहसान जताने लगे। क्या एहसान करके बहुत बड़ा मतलब उसके ऊपर उपकार कर दिया आपने? कितना बड़ा नाम है, कितनी बड़ी पहचान है कि आपको इतना घमंड है, इतना मतलब अकड़ है। किस नाम का बात कर रहे हैं? किसका कौन सा रुतबा है ऐसा? बदनाम होके नाम कमाया उसका घमंड है आप लोगों को? मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने कल वीडियो बनाया, कल में भी मैंने पूछा कि जो लोग आपके ऊपर गलत चीजें करते हैं, गलत वीडियो बनाते हैं, अश्लील थंबनेल लगाते हैं, उनके लिए एक शब्द भी नहीं रहता है आपके पास में बोलने को। लेकिन मजाल है कि मैं अगर वीडियो बना दूं और उसका जवाब न मिले, तुरंत मिलता है और मिलना भी चाहिए, लेकिन मेरे साथ साथ और लोगों की वीडियो का भी देखकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है। जितने गंदे लेवल में लोग वीडियो बनाते हैं, अगर ये भी जाएंगे तो इनको और भी लताड़ा जाएगा। गोरखपुरिया भौजी ने इनको गाली गलौज दिया, उसका हिम्मत नहीं था जवाब देने का, एक बार भी नहीं जवाब देने का था। लेकिन यहाँ पर जो साफ सुथरे तरीके से इनके ऊपर वीडियो बनाता है, रिएक्शन कभी साफ सुथरा नहीं होता है, लेकिन लैंग्वेज साफ सुथरे होते हैं, जो कि मैं हमेशा अपने शब्दों का चयन साफ सुथरे तरीके से ही करती हूँ। उस पे आग लग जाती है, मिर्ची लग जाती है। क्यों भाई? जवाब देना ही है तो इक्वल दीजिए, सबका दीजिए, सबकी बातों का जवाब दीजिए। जो आपसे सवाल करते हैं सिर्फ मेरे ही बातों का क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ कि रावण राज कब तक चलेगा? आप अपने एहसानों का पुल कब तक लोगों को गिनाएंगे? निशा पंकज का जो वीडियो था, पंकज ने जो डाला था, उनको माता जी ने क्या क्या सुना दिया, जबकि कोई सुनाने की बात ही नहीं थी।
उनके शब्द ऐसे कुछ भी नहीं थे जिससे कि इनको मिर्ची लगे। वो हमेशा से सचिन मनीषा का एहसान मानते आए हैं, लेकिन मजाल है कि कुछ अपने तरफ से ये लोग सफाई दे दें, कि इनके तरफ से ये सफाई दे दें और उसके वजह से इनको बदनामी हो, तो ये इनको तुरंत मिर्ची लग जाती है। पंकज का वीडियो देखकर आग लग गई। पंकज को एहसान जता दिया कि तुम जो हो वो किसके वजह से हो, तुम जानते हो, इंटरनेशनल जीजा बन गए। क्या आपके मुंह से ये शोभा देता है? आप माँ है ना, आपको भी तो लोग इंटरनेशनल माँ समझने लगे हैं। इंटरनेशनल माँ तो छोड़ो, आपको क्या क्या बोलते हैं लोग, इसका जिक्र कब करेंगी आप? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई शब्द उन्होंने बोला था आपके खिलाफ या आपके बेटे के खिलाफ कि आपको इतनी तकलीफ हो गई। उन्होंने सिर्फ सफाई दी थी कि हाँ ऐसा ऐसा वहां पे हुआ था। मैं अभी तक तो अफसोस में थी कि शायद मैंने अंशु का साथ देकर गलत किया क्या, लेकिन अब अफसोस नहीं है। अब अफसोस बिल्कुल भी नहीं है। 1% भी, एक छोटा सा पॉइंट भी दिल में खटक रहा था, वो भी साफ हो गया कि नहीं, साथ उसका देना चाहिए जो सही में साथ देने लायक हो। अंशु ने गलत किया, मैं मानती हूं, लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर देना ये भी गलत है इस कंडीशन में। अगर यहीं पर अगर आपके बच्चे होते तो आपको तकलीफ होती अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए आपको शब्द निकल जाते हैं। आप बेटी मानती हैं उसको तो इक्वल मानिए ना। उसकी फीलिंग्स को ना समझ के आप अपने बच्चे की तरफदारी कर रहे हो। आप अगर सच में आपने पैदा उसको किया होता तो क्या यही करती आप? पैदा किया होता तो खून के रिश्ते खून के ही रिश्ते होते हैं। आपने सही बोला, शायद खून का रिश्ता उसकी माँ होती ना तो शायद उसकी फीलिंग्स को समझती कि इस टाइम पर वो किस कंडीशन से गुजर रही है। सिर्फ बोल देने से, दुनिया को समझा देने से, वीडियो बनाकर दिखा देने से ये नहीं होता कि आप उसकी अपनी सगी हो। जहां अपने बच्चों की बात आती है, आप सबसे पहले अपने बच्चों को चुनती हैं, उसको पीछे छोड़ देती हैं। ये दिखता है, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो आपको बहुत तकलीफ होती है। एहसानों तले धमकी 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 धमकी, क्या है धमकी? एक औरत को दबा देना, एक इंसान को दबा देना। अरे ये सोशल मीडिया भी ना दोगली चीज है, मैं बता दूं। यहाँ पे जो लोग जाते हैं ना तलवे चाटने एहसान लेकर, कल के डेट में ना ये एहसान जताया जाएगा। सुन लो आप लोग भी, जो जो लोग तलवे चाट रहे हो ना इनके, ये एहसान एक ना एक दिन जताया जाएगा। जो जो पीछे घूमते हो, ये है इनकी सच्चाई, ये दिखता है आज, जो कि बहुत गंदे लेवल से दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि मतलब इनको इतना तत्पर होके सचिन मनीषा के मतलब तरफ से इतना ज्यादा अग्रेसिव होकर लोगों को जवाब देना। मेरे कमेंट में आकर बोली आप तो बहुत सच्ची हैं, आपके पूरा परिवार सच्चा है। ये क्या है? ये लैंग्वेज, ये शब्द हैं। शायद जो लोग थोड़ा सा, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर भी आपके लिए है ना, वो भी धीरे धीरे अब दूर जा रहा है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ और है। जो दिखता है वो सही नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता कि आपको इतना जवाब देने की उनके तरफ से इनको जरूरत थी। खैर हमारा जवाब दी तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पंकज के लिए और अंशु के लिए इस तरह से आपने दिखाया अपना अपनापन अपने बच्चों के लिए, वो दिख रहा है साफ साफ। एक बेटी ही क्यों समझे? जो मुंह बोली बेटी आपने बनाई है, हमेशा वही समझे क्यों? आपकी बहू का कंट्रोवर्सी चल रहा था, बेटे का चल रहा था, तो उस टाइम पर वो गलत की मनीषा के बारे में बोलकर। उस टाइम पर भी आपने बोला कि उसको इस कंडीशन में नहीं बोलना चाहिए था, उस टाइम पे गलत थी। उसने फिर रिलेट किया, उसने समझा कि नहीं मैं सही में गलत टाइम पर वीडियो बनाई, उस टाइम पर भी उसने समझा। हमेशा वो समझे क्यों? आप क्यों नहीं समझे उसको? और मेरा पर्सनल उससे कुछ नहीं है अटैचमेंट भाई, मैं आप ही के थ्रू उनको जानती हूं। तो कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, लेकिन यहां तो छोटों को
क्षमा ही नहीं मिलती है, खास करके जो मुंह बोले होते हैं रिश्ते। अपने चाहे मर्डर करके आ जाएं, उसको क्षमा मिल जाती है, दिख रहा है। लेकिन वहीं पर अगर एक बेटी जो आपको माँ मानती है, अगर उसने कुछ ना ही बोला हो तो भी उसके लिए इतनी कड़वाहट, अच्छा नहीं लगता है ये देखकर कि आप कितना भेदभाव करती हैं। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। और एहसान एहसान क्या एहसान जताना, क्या एहसान जता रही हैं कि आपके बेटे के वजह से इन दोनों को पहचान मिली है। कोचिंग खोल के दिया सचिन, तब पंकज वहां पर कोचिंग पढ़ा रहे थे। तब तो पंकज को अगर इतना ही फायदा हो रहा था तो अंबाला छोड़कर अपने घर नहीं आना चाहिए था। आखिर में पंकज ने क्यों छोड़ा अंबाला? कुछ तो बात हुई होगी, कुछ तो कमी हुई होगी। नहीं तो सच में वहां पे फायदा मिलता तो पंकज वहां से छोड़कर आते ही नहीं। फायदा किसको नहीं चाहिए? तो इनके साथ जो रिश्ता निभाए, मैं बता देती हूँ, वो जरा भी इनके खिलाफ एक शब्द भी न निकाले। खैर इन्होंने तो निकाला ही नहीं, फिर इतनी मिर्ची लगी। जब निकाल देंगे तब कितनी मिर्ची लगेगी। अंशु ने एक कम्युनिटी डाली है, मैं सॉरी बोलती हूँ अंशु के लिए। कंटेंट नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पर। आपको लगता है कि आपके मिसकैरेज के लिए कंटेंट बनाया जा रहा है, एक्चुअली जो लोग देखेंगे उस पर बात करेंगे। मैं आपसे भी बोलूँगी कि आपको अगर इतना दिक्कत था तो आपको सोशल मीडिया पे ये बात नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी आपने रिवील ही नहीं की तो आपको मिसकैरेज की भी बात नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन अगर आपके तरफ से अगर कोई साथ दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो उसके लिए अगर आपको सुनाया जा रहा है तो इसको दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि हम लोगों का कोई भी ऐसा मन नहीं है कि हमारे वजह से हमारा तो रिएक्शन जो है मैं देखती हूँ उस पे है ना। हमारा कोई कनेक्शन इनसे है ना उनसे है। जो मैं देखूंगी उस पे मैं रिएक्ट करूंगी। बाकी यहाँ पर धमकी का जो ये सिलसिला है ना, बंद कीजिए। कहते हैं ना, रावण का भी जो घमंड था भगवान ने चूर कर दिया था। तो इतना भी क्या अपनी पॉपुलैरिटी का घमंड, कि उस घमंड के नीचे सबको पैरों तले रौंदते जा रहे हैं माँ बेटा। इतना भी अकड़ नहीं होना चाहिए। चंद पैसे आ क्या गए, लोगों को आप लोग चींटी के समान समझने लगे हैं। घमंड चूर भी होता है। रावण का सोने का लंका जल गया। प्रमाण अगर चाहिए, जो लोग अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, उनको यही प्रमाण देना है कि रावण की सोने की लंका जला दिया उसके घमंड ने, उसके अहंकार ने। तो हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, चींटी के समान है भगवान के। कहते हैं कलयुग में पाप फलता है, तो वही पाप फलता है। और जब विध्वंस होता है ना, तो फिर रोने के लिए आंसू भी नहीं रहते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। इतना ईगो घमंड मत कीजिए कि भगवान को भी शर्म आए।